जय श्री गणेश दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल श्री गणेश ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कार्तिक मास कल से प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन कार्तिक का जो स्नान होता है वो आज से यानी अश्विन की पूर्णिमा से ही शुरू हो जाता है और दीपदान भी आज से ही शुरू हो जाता है। तो आज से ही लोग कार्तिक पूर्णिमा तक आज से ही लोग दीपदान करना शुरू करते हैं, यानी कि तुलसी जी में दिया जलाते हैं, मंदिरों में अपने इष्ट के आगे दिया जलाते हैं। तो दोस्तों, आज से ही वो शुरू हो जाएगा। आज आज ही की जो पूर्णिमा अश्विनी पूर्णिमा है उसे ही हम कहते हैं शरद पूर्णिमा। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास खेला था। आज ही शरद पूर्णिमा है दोस्तों। शरद पूर्णिमा के दिन होता क्या है कि जो चंद्रमा है वो आज अपनी 16 कलाओं के साथ स्थित रहते हैं और उनकी किरणों में अमृत का वास हो जाता है। उनकी किरणें अमृतमय हो जाती हैं। वो जिस स्थान पे भी पड़ती हैं वो अमृतमय हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, आज की रात कई लोग रात में खीर बनाते हैं और पंजीरी बनाते हैं। इन दोनों चीज़ों को वो लोग चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं रात भर और फिर सवेरे उसे प्रसाद स्वरूप में खा लेते हैं, जिससे जो चंद्रमा की किरणें हैं वो उस मिष्ठान में, उस खीर में मिल जाती हैं, जिससे उन्हें स्वास्थ्य का लाभ होता है। दोस्तों, खीर का तो आपने सुना ही होगा, लेकिन पंजीरी भी बनाई जाती है। पंजीरी जो आप लोग जन्माष्टमी के दिन बनाते हैं, मतलब वो वाली पंजीरी नहीं जो शक्कर की पंजीरी होती है जिसमें सूखे मेवे पड़ते हैं, वो मिठाई होती है। उसको और खीर दोनों को आप रखिए। ऐसा क्यों करिए? क्योंकि जो पंजीरी होती है, खीर तो आप बहुत दिन तक रख नहीं सकते, लेकिन पंजीरी आप बहुत दिन तक प्रिजर्व करके रख सकते हो। तो वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी। शक्कर में एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, तो वो उनकी अमृतमय किरणों को एब्जॉर्ब कर लेंगे और एब्जॉर्ब करने के बाद आप उस पंजीरी को कई दिन तक यूज़ कर सकते हैं। और ऐसी मान्यता है कि जिनको नेत्र यानी आँखों की दिक्कत होती है, उनके लिए वो पंजीरी बहुत 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 फ़ायदेमंद होती है, जो चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है आज। तो दोस्तों, वो दोनों ही खीर और पंजीरी आरोग्यवर्धक होती है, मतलब आपके रोगों का नाश कर सकती है। तो दोस्तों, अपने शास्त्रों पर यकीन करके ये काम आप आज कर सकते हैं। और दोस्तों, आज है आपका कोजागर व्रत। देखिए, मैंने व्रत परिचय एक पुस्तक है गीता प्रेस की, उससे लिया है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोजागर व्रत जो आज करते हैं लोग। तो देखिए, आज करते क्या है कई लोग कि भगवान देवराज इंद्र का और लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। हाथी पे सवार, ऐरावत पे सवार भगवान श्री कृष्ण, भगवान इंद्र का देखिए क्या लिखा हुआ है, ऐरावत पर आरूढ़ इंद्र और महालक्ष्मी का आज पूजन करते हैं, उपवास करते हैं। और दोस्तों, हाँ, एक चीज़ और, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज से दीपदान शुरू हो जाएगा, तो आज ही से देखिए इसमें लिखा हुआ है कि रात में दिए जला लें। ठीक, दिए जलाएं, चाहे अपनी क्षमता अनुसार। इसमें तो 1 लाख लिखा हुआ है, 50,000 लिखा हुआ है, 10,000 लिखा हुआ है, या 1,000 लिखा हुआ है, या 100 दिए लिखे हुए हैं। इनको जला लें। कहाँ कहाँ रखें? या तो देव मंदिर में रखें, बाग बगीचों में रखें, तुलसी पे, ठीक है, अश्वत्थ के पेड़ यानी पीपल के पेड़ पे रखें, गली चौराहे पे रखें, अपनी छत पर रखें। ठीक है, ऐसा रख मतलब दिया जला के आज आप अपने घर में रखें, छत पे रखें या द्वार पे रखें अवश्य। देखिए दोस्तों, उसके बाद ये तो आज की रात का है, फिर अगले दिन ये व्रत कैसे होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगले दिन उठकर इंद्र भगवान की पूजा कर लें, लक्ष्मी जी की पूजन कर लें। तो ये है व्रत का विधान, कोजागर व्रत का। अब देखिए, रात में दिया जलाने से होता क्या है आज के दिन। देखिए, आज के दिन क्या होता है कि भगवान इंद्र और महालक्ष्मी निकलते हैं रात में। ठीक है, वो ये कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं, इस दिन रात्रि के समय भगवान इंद्र और लक्ष्मी जी पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि कौन जागता है, कौन जग रहा है आज। इसके उत्तर में क्या होता है, उनका पूजन और दीप ज्योति जो जल रही होती है वह
जब माता और इंद्र जी देखते हैं कि यहाँ पे पूजन हुआ है और यहाँ ज्योति दीप जल रहे हैं, तो वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे दीपक जागने का प्रतीक है। ठीक है, तो वहाँ पर अवश्य लक्ष्मी और प्रभुत्व प्राप्त होता है। उस जगह पर लक्ष्मी आ जाती हैं, वहाँ के लोगों को प्रभुत्व प्राप्त होता है, उनका मान सम्मान बढ़ता है, धन ऐश्वर्य बढ़ता है दोस्तों। तो आज आप ये काम करिए। मैं कहूँगा व्रत भले ही ना रखे हों, लेकिन दीपदान जरूर करिए। आप जिसको भी इष्ट मानते हैं, सूर्य को मानते हैं, गणेश जी को मानते हैं, भोले बाबा को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, उनके मंदिर में जाकर आजकल तो एक ही मंदिर में कई सारे देवी देवता हो, उनके सामने आप जला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ये कर सकते हैं, घी का दिया जलाएं। मेरी आपसे ये राय है कि अगर आपके पास शुद्ध गाय का घी है तो उससे जलाएं दिया, क्योंकि तेल में बहुत मिलावटें होती हैं, वो शुद्ध नहीं भी हो सकता है। क्योंकि एकदम शुद्ध तेल, तो तेल का आपको जब आप पेरवाएंगे, मतलब उसको जब निकलवाएंगे तिल देकर, तभी हो पाएगा। अगर आपके पास है ऐसा तो अति उत्तम है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। अब देखिए, हम आपको एक चीज़ और बताते हैं। देखिए, कार्तिक के स्नान, देखिए दोस्तों, कार्तिक के स्नान का बहुत बहुत महत्व है। कार्तिक में देखिए किन किन चीज़ों का महत्व है। कार्तिक में दीपदान का महत्व है, कार्तिक में भगवान विष्णु के पूजन का महत्व है, या जो भी आपके इष्ट हैं उनका पूजन का, लेकिन विष्णु जी के स्पेशल पूजन का महत्व है। उसके बाद आपका स्नान का महत्व है कि भोर में सूर्योदय से होने से पहले ही स्नान ब्रह्म मुहूर्त में कर लिया जाए, उसका महत्व है। फिर उसके बाद दान का महत्व है। आज इस मतलब इस पूरे महीने में आप जितना दान कर सकें, गरीबों को भोजन करा सकें, जो भी कुछ करा सकें आप करिए, मतलब अपनी क्षमता अनुसार करिए, ईश्वर उसी से प्रसन्न हो जाएगा। अगर आपके पास कुछ नहीं है, मान लीजिए आपके पास कुछ नहीं है, मतलब नहीं करा सकते, आप सक्षम नहीं है, ठीक है, कई लोग सक्षम होते हैं लेकिन साधन नहीं है, तो दोस्तों मैं आपको एक अपनी तरफ से एक सजेशन देता हूँ कि चींटियों को ही आप कुछ डाल दीजिए खाने के लिए, चिड़ियाओं को कुछ डाल दीजिए खाने के लिए, सब में प्रभु का वास है, तो उससे प्रभु तृप्त हो जाएंगे। उनकी प्रसन्नता ऐसा, जब आप चिड़ियाओं को खिलाएं या कोई भी दान करें तो आप मन में ये भाव रखें कि हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हो मेरे इस कर्म से, तो भगवान श्री हरि विष्णु आप पे अवश्य अवश्य प्रसन्न होंगे। दोस्तों, स्नान में देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो लोग कार्तिक का व्रत रखते हैं, अब मैं उसकी विधि बताऊंगा, पहले स्नान बता देता हूँ। देखिए स्नान क्या होता है। देखिए 3 महीने जो होते हैं, माघ, वैशाख और कार्तिक, इनमें स्नान का बहुत महत्व है दोस्तों। इसमें जो जल होता है वो अमृतमय हो जाता है, आसमान से अमृत बरसता है दोस्तों। तो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि स्नान में सबसे उत्तम होता है, देखिए क्या होता है, सबसे उत्तम जो स्नान होता है, देखिए बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि घर के बर्तन, मतलब घर में नहाने, घर के बाल्टी में जो पानी रख के नहाते हैं, उससे उत्तम होता है कुएं का स्नान, कुएं से उत्तम होता है तालाब में स्नान, और तालाब से भी उत्तम होता है किसी तीर्थ के तालाब का स्नान। ठीक है, फिर उसके बाद अयोध्या का स्नान हो, या पुरी का स्थान हो, जगन्नाथपुरी, या काशी का स्थान हो, या नदी का स्नान हो। 5 नदियां जो होती हैं, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी, तो इनका स्नान भी बहुत शुद्ध होता है दोस्तों, बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन काल का बहुत जरूर इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको सूर्योदय से पहले ही स्नान करना होगा। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि अब हमारे घर है, मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, कहीं तालाब है कहीं नहीं है, तो तब क्या करें हम उस स्थिति में? तो दोस्तों मैं आपको उसका एक उपाय बताने जा रहा हूँ, सुनिए। आप क्या करिए कि बाल्टी में पानी ले लीजिए, भर लीजिए, और अपनी छत पर या अपनी बालकनी में, जहाँ पे आसमान की छाया हो, वहाँ पे उसे रात भर रख दीजिए। ठीक है, फिर उसी जल से भोर में स्नान कर लीजिए। तो दोस्तों वो उसी कूप के समान, नदी के समान ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कार्तिक का व्रत भी किया जाता है दोस्तों। तो कार्तिक के व्रत में क्या होता है कि एक ही समय भोजन करना होता है, सात्विक भोजन करना होता है, ठीक है, और पूरे दिन आपको भूखा रहना होता है। और स्नान का यही नियम है, और दीपदान का भी यही नियम है। तो दोस्तों क्या लिखा हुआ, देखिए क्या इसमें क्या लिखा, कार्तिक मास में जितेंद्रिय रहकर, यानी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखकर
नित्य स्नान करें, रोज नहाएं, ठीक है। और हविष्य, एक बार भोजन करें हविष्य का। अब हविष्य क्या है? हविष्य दोस्तों है जौ से बना हुआ चीज, गेहूं से बनी हुई चीज, मूंग से बनी हुई चीज तथा दूध, दही और घी से बनी हुई चीज। आदि मतलब जो भी सात्विक आहार है, आप लोग तो जानते हैं सात्विक आहार क्या होते हैं, उनको सिर्फ एक बार भोजन करिए और प्रभु का चिंतन और पूजन करिए, स्मरण करिए। तो इस व्रत की बहुत महिमा है दोस्तों, आप सभी ये व्रत करिए। आशा है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप सभी भी वो अवश्य करेंगे, ये व्रत अवश्य करेंगे। देखिए दोस्तों, आप ये किताब मंगा ही लीजिए तो उत्तम रहेगा, इससे आपके कई सारे संशय दूर हो जाएंगे और आपको व्रत का फल अच्छे से प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कार्तिक के संबंध में आपको कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट करें, ठीक है। और आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।